आजकल बड़े बड़े बाबे हैं, क्या है और क्या क्या पठंग हो रहा है। माया का ये जाल है, इससे निकलना बड़ा कमाल है। जो माया के जाल में फंस गया, मकड़ी के जाल से भी खतरनाक है। कम से कम 11-12 साल तक हमारे बच्चे को बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। हम तो मेरा आपसे ये आखिरी क्वेश्चन है कि जो आजकल के युवा हैं, आप उनको अपना एक क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देंगे कि कम से कम जो हमारे शास्त्र हैं हाँ जी। उनको पढ़कर कुछ सही रास्ते पर तो आए। जी। क्योंकि मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, तो वहाँ भी हमें कहते हैं कि कम से कम गीता रामायण का एक पाठ पीरियड रखना चाहिए, होना चाहिए। होना हाँ चाहिए। जी। और वो घर में माँ बाप को भी ये संदेशा देते हैं कि कम से कम जहाँ पूजा पाठ है वहाँ कुछ ना कुछ है, क्योंकि बच्चा छोटा वैसे ही सीखेगा। हाँ जी। तुम तो सबसे पहले उसको पीटने लग पड़ेंगे या मारने लग पड़ेंगे, उसमें नहीं जाने देंगे। ये 15 मिनट उसको वहाँ रखो, हाँ जी। है। क्योंकि मैं जब 7 साल का तो मेरे पिताजी गुजर थे, माता जी गुजर थे, मेरे को जीजा जी ने पाला, मेरे पढ़ाया है। तो वो मंदिर में रहते थे, तभी तो मेरे को संस्कार ही पड़े हैं। अच्छा। जब मैं 8 साल का था, मुझे हनुमान चालीसा मुझे याद हो गई। मंदिर में चुटकी बनानी है, जगराता है, वहाँ पर 2-2 बोरियाँ खड़ताल की होती थी। तो वो संस्कार आज का दुनिया को बांट रहे हैं हम। तो बेस जब तक हमारे 5 साल तक के बच्चे का नहीं बनेगा, तब तक आगे बच्चा नहीं बन सकता। कम से कम 11-12 साल तक हमारे बच्चे को बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। हम दिल्ली भेजते क्या कर रहे हैं, कौन कर क्या कर रहा है, इसलिए वहाँ क्या करता है। तो लेकिन बाकी युग का प्रभाव भी है, कुछ माता पिता की। बाकी बच्चों को तो हमसे ही कहते हैं कि अपना जीवन सही बनाइए, सही सच्चाई पर चलिए। क्योंकि ये बड़ा तप करके माता पिता ने जो है ये जीवन दिया है, शरीर दिया है, आशा में दिया कि हमारी सेवा करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं आगे आने वाले 30 साल बहुत खतरनाक है। क्योंकि आगे वाला भविष्य जो है, लगता मुझे ठीक नहीं लग रहा कि धर्म में भी राजनीति आ रही है। लेकिन राजनीति में धर्म चलना चाहिए, राजनीति धर्म पर चलनी चाहिए। और यहाँ धर्म में राजनीति घुस गई, और आजकल बड़े बड़े बाबे हैं, क्या है और क्या क्या पठंग हो रहा है। पैसा आ जाता है, पैसा दिमाग खराब कर देता है, इसलिए पैसे से दूर रहो। हमारा तो सीधी बात है। धन का जिसने जफ्फी डाली, तो धन उसको खा गया, बर्बाद है। जिसे जो धन से दूर रहा, माया का ये जाल है, इससे निकलना बड़ा कमाल है। जो माया के जाल में फंस गया, मकड़ी के जाल से भी खतरनाक है। मकड़ी के जाल में शेर फंस गए, माया के जाल में इंसान फंस गए। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये है कि हम तो ये आने वाली पीढ़ियों को कहते हैं कि हम शिविर लगाते आए हैं यहाँ पर, सुने, शायद किसी का जीवन बदल जाए। और कई बदले भी हैं, आते भी हैं। तो हम तो समर्पित हैं, हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। और जब ज़रूरत थी तब भी हमने पैसे के पीछे नहीं भागे, बस ये। क्योंकि हमने सच्चाई रखी, गुरु का वचन रखा। बस अब वानप्रस्थ से एक संन्यास आश्रम चला हुआ है। तो हमने तो 18 साल हो गए हैं, बाग बगीचे बच्चों को बांट दिए, अपनी कारोबार भी बांट दिए। हमने एक भगवान का नाम जेब में रखा है। ये बोले मन रखें, मन बोले चाहे दिल रख बोले, ये है हमारी। जय हो।